इस बात को बीते सालों हो गए, लेकिन आज भी उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मैं डर से कांप उठता हूँ। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और भयंकर रात थी। ये बात 2004 जून की है। मैं मेरे बड़े भाई और माता पिता के साथ गोरखपुर के एक छोटे से गांव सनीचरा में रहता था। मैं तब 17 साल का था। मुझे भूतों की कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। भूतों की कहानियों से डरने में मुझे बड़ा मजा आता था। गांव में हमारी थोड़ी सी जमीन थी जहां हम खेती बाड़ी किया करते थे। फसल तैयार होने के बाद चोरी के डर से कुछ दिनों तक खेतों में फसल की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो पिताजी ही खेत की निगरानी किया करते थे, लेकिन उस दिन पिताजी को गांव की एक शादी में जाना था, इसीलिए खेत की निगरानी पर हम दोनों भाइयों को जाना पड़ा। गांव के ज्यादातर लोग बारात में गए थे। रात के करीब 8 बजे हम खाना खाकर खेतों की तरफ निकल गए। हमारे पास 2 टॉर्च और एक लाठी थी। यहाँ रात के 7 बजे ही सड़कें शांत हो जाती है, कोई चहल पहल नहीं होती। सुनाई देती है तो सिर्फ खेतों में लहराती हवा और कीड़े मकोड़ों की आवाजें। वैसे तो हमें कोई डर नहीं था, लेकिन ऐसे वक्त पर चोरों का खतरा बढ़ जाता था। कुछ ही देर में हम गांव से निकलकर खेत पहुंच गए। हमारा खेत गांव से कुछ 2 किलोमीटर दूर था और खेत से कुछ दूर पर था एक बड़ा पुराना पीपल का पेड़, जहां गांव के उन लोगों को दफनाया जाता था जो अकस्मात तरीके से मरे हो, जैसे आत्महत्या, जलकर मरना, बच्चे जनते हुए मौत, जन्म से पहले मरा हुआ बच्चा। हम दोनों हमारे खेत में पहुंच चुके थे। खेत में रहने के लिए हमने एक छोटा सा सीमेंट और ईंटे का घर बना रखा था। कमरे के अंदर जाकर हमने पंखा और लाइट चालू की और बिस्तर पर लेट गए और करीबन 1 घंटा वही बात करते रहे। बातें करते करते भाई को याद आया कि हम पीने का पानी लाना तो भूल ही गए। भैया ने मुझे कहा, तू यहीं रुक, मैं अभी लेकर आता हूं। और भैया वापस घर की ओर निकल गए। मैं अकेले कमरे में बैठा था और लाइट चली गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो गांव में लाइट थी। अक्सर ये तब होता था जब बिजली की तार बिजली के खंभे से हिल गई हो। कमरा छोटा होने की वजह से गर्मी बढ़ने लगी थी, इसलिए मैंने खुद जाकर बिजली का तार ठीक करने का फैसला किया। मैंने टॉर्च उठाई और एक बड़ा सा डंडा लेकर बिजली के खंभे की ओर निकल पड़ा। बिजली का खंभा उस बड़े से पीपल के पेड़ के पास था। वैसे तो आजू बाजू की हर जगह सुनसान थी, पर वो पीपल के पेड़ के पास का गहरा सन्नाटा देखते ही बनता था। मैंने जैसे ही डंडा उठाकर ऊपर तार को हिलाने की कोशिश की, तभी ही मुझे पायल की छन छन सुनाई दी। आवाज सुनते ही मैं सुन पड़ गया। मेरा माथा पसीने से भीग गया। मैंने कहानियों में सुना था कि ऐसी जगहों पर पायल की आवाज का मतलब होता है डायन या चुड़ैल का होना। अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने पीछे मुड़कर अपनी टॉर्च से उस आवाज की ओर रोशनी डाली। वहां एक औरत जमीन पर बैठी कुछ फुसफुसा रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। उसका चेहरा बिखरे बालों से ढका हुआ था। बंद आंखों से अपनी ही धुनकी में बड़बड़ाते हुए मानो बैठे बैठे झूम रही थी। मैं निशब्द होकर गौर से देखता रहा। उसकी गोद में एक बच्चा था। वो बच्चा हिल नहीं रहा था। क्या वो बच्चे की लाश थी? मैंने उसके गोद में पड़े बच्चे पर नजर घुमाई। उस बच्चे की लाश सड़ी हुई थी
और उसके शरीर के कुछ अंगों से मांस बाहर निकल रहा था। ये सब मैं वहां खड़ा अपनी टॉर्च की रोशनी से देख रहा था कि उस औरत ने हिलना बंद कर दिया। मंत्र की फुसफुसाहट एकदम से शांत हो गई। उसने अपना सर उठाकर आंखें खोली और ठीक मेरी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा वहशीपन था, आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा। उसका ये चेहरा देखकर मेरे बदन में एक बिजली सी दौड़ गई। मेरे हाथों से डंडा छूट गया और जितना तेज हो सकता था मैं उतनी तेजी से उससे दूर अपने कमरे की ओर भागने लगा। वो औरत रोती हुई, कांपती हुई आवाज में चिल्लाकर मेरे पीछे पीछे भागने लगी। वो औरत घुर्राते हुए मेरा पीछा कर रही थी। मैं जैसे तैसे खेत वाले अपने कमरे में पहुंचा और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। बिजली ना होने की वजह से अंदर पूरा अंधेरा था। मैं वहां बिस्तर के कोने में बैठा जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव करे, जय 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 जय। वो औरत दरवाजे पर पहुंच गई और दरवाजा पीटते हुए उसने भारी कपकपाती आवाज में चिल्लाया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैं पसीने में भीगा हुआ एक कोने में सिमटा हुआ कांप रहा था। ऊपर वाले को याद करते हुए मैं बस ये दुआ कर रहा था कि हे भगवान आज बचा ले। मेरे दरवाजा ना खोलने पर वो औरत और भी ज्यादा जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी और ऊंची आवाज में बोली, दरवाजा खोलो वरना मैं इसी कमरे में तुझे हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। मैं वहीं कोने में छुपा हुआ रोते जा रहा था। कुछ देर में वो औरत दरवाजे के बाहर बैठ गई और बोली, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। ये बोलकर उसने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसके मंत्रों की आवाज और तेज होने लगी। मुझे कमरे में कुछ महक आने लगी थी, जैसे किसी ने अगरबत्ती जला दी हो। उसकी आवाज सुनकर मेरा डर बढ़ते जा रहा था। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी और मेरी तबीयत कमजोर पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि अंदर से मेरा शरीर सिकुड़ रहा हो और मुझे चक्कर सा आना शुरू हो गया था। मैंने अपना कान बंद करने की कोशिश की कि मुझे मंत्र सुनाई ना दे, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसके मंत्रों की आवाज ज्यों की तू मेरे कानों में गूंजती रही। सर का दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मुझे लगा अब मैं किसी भी पल बेहोश हो जाऊंगा, पर वो आवाज एकदम से शांत हो गई। कुछ सेकंड एकदम शांति छा गई। मैंने उस अंधेरे में दरवाजे की ओर देखा और तभी मेरे दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से खटखटाया। मैं चौंक गया, मगर इस बार दरवाजे के उस पार से लोगों की भीड़ की आवाज आ रही थी और उस भीड़ की आवाज में एक आवाज मेरे भाई की थी जो मेरा नाम पुकार रहा था। तब मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला और मैंने बाहर देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। मैंने लोगों को बात करते हुए सुना कि जब भैया पानी लेकर वापस आ रहे थे तब मेरे भाई ने उस डायन को दरवाजे पर बैठे जादू टोना करते हुए देखा और तुरंत कुछ गांव वालों को बुला लाए। लेकिन वो डायन गांव वालों के आने की आवाज सुनकर पहले ही भाग गई। दरवाजे पर बाहर अभी भी उस बच्चे की लाश और कुछ जादू टोने का सामान वही पड़ा था। उसके बाद हम सब वापस गांव चले गए।
वो डायन आखिर थी कौन और क्या चाहती थी? गांव वाले अगर सही समय पर नहीं पहुंचते तो मेरा क्या होता? मैं अगले 2 दिन तेज बुखार में तप रहा था और एक तांत्रिक ओझा के झाड़ फूक के बाद मुझे आराम मिला। लेकिन तब से अब तक उस रात को मैं अपने जहन से नहीं निकाल पाया। ये थी कहानी गोरखपुर के रामरतन शर्मा की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर लिख भेजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अगली कहानी आपकी भी हो सकती है।